हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों के बारे में। तो लिखते हैं कि मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पहलव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है, परंतु ये सभी भारत के बौद्धिक संस्कृति से ऐसे घुल मिल गए कि आगे भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अमिट छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी गंधार कला या मथुरा कला की मूर्ति मिलती है, सभी इन्हीं सम्राटों के कार्यकाल में निर्मित हुई है। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय में होती है, जिसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभारंभ इन्हीं यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पूर्व मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था। स्वयं सम्राट अशोक ने भी भारत के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बनवाए थे। मार्गदाता गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिर्फ वहां पर उनके बैठने वाले स्थान का सौंदर्यीकरण कराते हुए मार्गदाता का सांकेतिक रूप से चरण चिन्ह का निर्माण करवाया था, जिसको आप चित्र संख्या 36 में देख सकते हैं। बैठने का स्थान और चित्र संख्या 37 में चरण चिन्ह को देख सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज जिस पंचांग पर वैदिक कर्मकांड टिका हुआ है, उस पंचांग के निर्माता ये शक शासक ही थे, जिसका शुभारंभ ईसा से 78 ईस्वी के बाद किया गया था। आज जिसे शक संवत पंचांग कहते हैं, यानी कि इसके पहले वेद और वैदिक संस्कृति वाले को दिन और महीना जानने का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन आज अपने को विश्व का ज्ञाता बताते हुए उसी शक संवत पंचांग से अपने सभी देवी देवताओं का नाम और विवाह का दिन बताते हुए सभी समारोह का आयोजन करते हैं। शक सम्राट का लिखित ताम्रपत्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। शक संवत पंचांग को स्थापित करने का श्रेय इसी शक वंश को जाता है, लेकिन इसके कार्यकाल में भी किसी भी वेद और वैदिक ऋचाओं से युक्त किसी भी मंत्र का साक्ष्य नहीं मिलता है। आज शक शासकों को अपने व्यवस्थित शासन और योग कार्यों की वजह से जाना जाता है। उस समय भारतीय जनमानस की भलाई हेतु कई कल्याणकारी परियोजना को स्थापित किया गया था, जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने हेतु जलाशय का निर्माण प्रमुख है। उन सभी कार्यों को कराते हुए सभी जगह लिखित शिलालेख भी स्थापित किए गए, जो आज खुदाई से प्राप्त किए गए हैं। शक वंश के एक प्रमुख सम्राट को आज रुद्रादमन तृतीय के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आज के कुछ लेखकों का मत है कि रुद्रादमन तृतीय का जूनागढ़ अभिलेख वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन उस अभिलेख को कोई भी आज वैदिक संस्कृत लिपि में लिखा हुआ दिखाने को तैयार नहीं है। इनके अभिलेख और मुद्रा पर
जो लिपि मिली है वह प्राकृत और यूनानी लिपि है। उस अभिलेख को चित्र संख्या 38 में लेखक दिखा रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह वैदिक संस्कृत का लेख नहीं है। इसको देखने के बाद भी अगर कुछ साथियों की मान्यता इस लिखावट पर संस्कृत भाषा की ही बनती है, तो वैसे साथियों को मैं मतलब लेखक इतना बताना चाहता हूं कि संस्कृत भाषा की लिखावट नागरी लिपि की वर्णमाला और व्याकरण के बिना संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत भाषा में विसर्ग, हलंत, बिंदु, चंद्र बिंदु जैसे कई जगहों पर चिन्हों का प्रयोग होता है जो अन्य किसी भी लिपि से संभव नहीं है। इसलिए वैसे साथियों को बताना चाहता हूं कि बगैर नागरी लिपि का संस्कृत भाषा का लेखनी कभी लिखी ही नहीं जा सकती। साथ ही सबसे अहम साक्ष्य एक और है कि रुद्रा दमन की जो भी मुद्रा आज उत्खनन से मिला है और उस मुद्रा के ऊपर जो लिखावट है वह प्राकृत और यूनानी भाषा की गई है। फिर संस्कृत और रुद्रादमन का तारतम्य कैसा, यह सवाल पैदा होता है। रुद्रादमन के कार्यकाल में संस्कृत का कहीं कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। आप रुद्रादमन की मुद्रा चित्र संख्या 39 में देख सकते हैं। सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उनकी आकृति को देश विदेश में फैलाने का सबसे प्रमुख सम्राट कनिष्क वंश के सम्राट कनिष्क थे, जो मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाए थे। इनके ही कार्यकाल में बौद्धों की चौथी संगति कश्मीर में थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे, जिस पर कुछ देवी देवताओं का चित्र मिलता है। लेकिन आगे ये उन देवी देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनके मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति कला को आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुई और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पूर्व भारत में बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजक की वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी मार्ग में रूपांतरित किया गया। इस महायानी परंपरा के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का अंबार ही लगा दिया था। भारत में इसी काल के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारतीय नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमी की खुदाई में गौतम बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त होती है वो सभी इसी काल की हैं या इसके बाद के काल की स्थापित हैं। सम्राट कनिष्क ने अपने बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन हेतु भारत में 2 राजधानी बनाए रखे, जिसमें एक राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर कंधार और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैदिक पंथ के कृष्ण का कोई साक्ष्य अवशेष नहीं मिला है। ऐसे तो आज समाज में काफी लंबी लंबी कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप का संदेश
गीता नामक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा आवाज का साक्ष्य उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिला है। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक और अपने वैष्णव पंथ के अवतारवादी पुरुष को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते। मथुरा संग्रहालय में प्राप्त साक्ष्यों को देखे होंगे, उसको पता होगा कि मथुरा के पुरातात्विक उत्खनन में प्रथम सतह पर मुगल काल का साक्ष्य है, जो 15वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाता है। उसके बाद दूसरी सतह पर वैष्णव पंथ से जुड़ा हुआ साक्ष्य प्राप्त होता है, जो 11वीं 12वीं सदी में ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ काल की ओर इशारा करता है। लेकिन उसके बाद की तीसरी सतह से लेकर आगे की सभी सतहों पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और सम्राट कनिष्क का किला साक्ष्य मिलता है, जो आज भी मथुरा के संग्रहालय में सभी के दर्शनार्थ रखा है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि भारत में राजपूत काल अर्थात 950 ईस्वी से पूर्व के काल में भारत की वास्तविक संस्कृति क्या थी। यानी सम्राट कनिष्क के भारत में वैदिक संस्कृति की कोई भी गंगोत्री नहीं मिली है। फिर भी आज के कुछ लेखक वेद और वैदिक मंत्र युक्त भाषा लिपि वाली सभ्यता को हुबली और पद्मा नदी से अलग ठहराने पर आमदा हैं। मथुरा खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों को राजकीय मथुरा संग्रहालय में आप लोग चित्र संख्या 40 में देख सकते हैं। भारत में स्थापित मूर्ति कला को मथुरा कला और गंधार कला की विशेष देन कहा जाता है। इसके बाद से ही भारतीय कला के इतिहास में अन्य सम्राटों के साथ साथ मार्गदाता गौतम बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्ति बननी शुरू हो गई थी, जो आज उत्खनन से प्राप्त मूर्ति के रूप और आकार को देखकर कोई भी बता सकता है। आज आप वैदिक शैव पंथ में शिवलिंग की जिस आकृति को देखते हैं, उस आकृति का प्रारूप इसी मथुरा कला में बनी मूर्ति की और स्तूप से निकले हुए आई है, जिसको आप चित्र संख्या 41 में देख सकते हैं। अब आप लोग बताएं कि इस काल में कोई भी इस प्रकार का शिवलिंग बना देखा है? यह क्वेश्चन है। तो हमने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि जो मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी आए थे, वह भारत की बौद्ध संस्कृति में घुल मिल गए और उन्होंने भारत की बौद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाया, उसकी पहचान देश विदेश में कराई। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।